हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर पे हम लोग ने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था और उसके एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.2 पे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, दो पार्ट हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू -2 पे। तो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब कि जहां जहां x है वहां वहां आपको रखना है 0। तो आप इक्वेशन पॉलिनोमियल को देखिए, 2x है वहां पे हमको 0 रखना है, इंटू 0 -3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7। तो अब 2 इंटू 0 0 होगा और माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 0 ही आएगा। 3 इंटू 0 प्लस 7, ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, आपका बचा है 7 और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट पे। तो इसमें आप जहां जहां x है वहां आपको -2 रखना है। तो दिख रहा होगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं पॉलिनोमियल में, 2 इंटू -2 -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7। तो 2 2 जा 4, मगर साइन इसका माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। और -3 -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाते हैं, तो ये तो माइनस का साइन आपस में प्लस हो जाएंगे और 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब कि -2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 4, वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 प्लस 7। अब आपका हो गया -4 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 7। 4 और 12 दोनों माइनस की साइन है, मगर ऐड होगा और साइन माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पे होगा आपका -16 प्लस 7 और आगे आएगा आपका -9 आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के लिए आपको तीन चीजें निकालनी है, P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। मतलब कि इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, P0 मतलब x की जगह आपको 0 रखना है, P1 मतलब जहां जहां x है वहां आपको 1 रखना है, और P2 मतलब जहां जहां x है वहां आपको 2 रखना है। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको हम लोग Px कहते हैं, और Px कहते हैं तो जहां जहां x है वहां पे वैल्यू आपको चेंज करनी है। तो पहले हम लोग निकालेंगे P0 की वैल्यू। इस पॉलिनोमियल के लिए हम लोग P0 की वैल्यू निकालेंगे। तो जहां जहां x है मैं वहां 0 रख रहा हूं। तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 प्लस का 2, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो और ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। आपका आंसर जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो ये आपका P0 आ गया, ये है आपका P0। अब हमें निकालना है जो सेकेंड वाला है वो P1 निकालना है। P1 निकालना है मतलब जहां जहां x है वहां आपको 1 रखना है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा। 3 1 जा 3 और प्लस का 2, 2 3 5 5 2 7, आपका आएगा 7। अब जो लास्ट वाला है वो आपको निकालना है P2। P2 कैसे निकलेगा, जहां जहां x है वहां आपको रखना है 2, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 और प्लस 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4। जितना स्क्वायर जितनी पावर होती है उतने टाइम्स हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो 2 2 जा 4 आया है और 2 पहले से भी है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 इंटू 4 -3 2 जा 6 और प्लस का 2, ये 2 फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 -6 और प्लस 2, और इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आएगा आपका, ये हो गया आपका -6 और ये प्लस का 2। अब जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 आएगा, आपका आंसर आएगा 4। अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें भी आपको सेम चीजें निकालनी है। क्या निकालना है,
P0 निकालना है, P1 और P2 निकालना है। मतलब कि क्या है, इस पॉलिनोमियल पे आपको उसकी वैल्यू रख देनी है उठा के 0 1 2। तो P0 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, t की जगह एक बार क्या रखना होगा, आपको 0 रखना होगा। तो 0 + 2 और 0 + 3, जब 0 ऐड करेंगे तो आपका वही टर्म आएगा दोबारा 2, और 3 में 0 ऐड करने से भी कुछ नहीं बदलेगा तो 3 हो जाएगा। और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर आपका आ जाएगा 6। अब जो अगला वाला टर्म है वो आपको P1 निकालना है। P1 निकालना है, P1 निकालना मतलब जहां पे आपका t है वहां पे आपको 1 रखना है। तो 1 + 2 और 1 + 3। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, 3 इंटू और इसको ऐड करेंगे 4, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यहाँ पे है आ जाएगा आपका 12। अब आखिरी है P2 निकालना है। P2 निकालने के लिए जहां t है वहां पे आपको 2 रखना पड़ेगा। तो यहां रख लीजिए 2 + 2 और 2 + 3। इसको ऐड कर लीजिए 4 और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5। इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5 = इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है और इसके बाकी की पार्ट है उसके कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसकी डिफिनेशन मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड द रिमाइंडर विदाउट परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। बिना डिवीजन किए हुए हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और वो बहुत ही इजिली मेथड भी है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है, तो हमें ये पहले जानना है कि इसका मेथड क्या है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फिर पहले हमें रिमाइंडर निकालने के लिए हमें यहां से जिससे वो डिवाइड हो रहा है, जिस वैल्यू से वो डिवाइड हो रहा है वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, जिससे भी वो डिवाइड हो रहा है x + 1 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, 0 के बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। मतलब x को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहां जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको वैल्यू 1 मिल रही होगी। अब ये जो वैल्यू आपकी आई है इसको हम लोग सीधा इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में मैं पुट करने जा रहा हूं इस वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, x = -1 को मैं इसमें पुट कर रहा हूं -1 की पावर क्यूब + 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3x 3 इंटू -1 होगा यहाँ पे 3 इंटू -1 और यहाँ पे +1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। -1 का क्यूब क्या होता है आप देखिए, -1 इंटू -1 मतलब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा एक पेयर वाला, और ये एक माइनस बचेगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी -1। -1 का जब क्यूब करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1 प्लस, और जब -1 का स्क्वायर करेंगे मतलब -1 इंटू -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 इंटू 1 होता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 1, वो भी पॉजिटिव में मिलेगी, प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 माइनस का 3 होगा, तो माइनस का 3 होगा तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट -3 लिखेंगे और ये +1 लिखेंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व करके देखते हैं, 1 + 3 - 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 0। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आपका 0 आएगा। मतलब कि आपको रिमाइंडर कितना मिला, आपको रिमाइंडर मिला है 0। ठीक है, जो वैल्यू आखिरी में बचेगी आपकी, इस वैल्यू को पुट करने के बाद पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जो आपकी फाइनल वैल्यू बचेगी वही उसका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे कोई आपको रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, ये मेरा एक एग्जांपल था, इसमें आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम होता क्या है, तो फैक्टर थ्योरम की डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है व्हाइट बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। इफ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग a इन प्लेस ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह हम लोग a को रख रहे हैं, मतलब लेट किया, ये a में हम लोग ने लेट किया है,
उसको x की जगह हम लोग अगर a रख रहे हैं px ऑफ द डिग्री ग्रेटर देन 0, जिसकी डिग्री 0 से बड़ी हो, मतलब 1 होनी चाहिए, 2 मतलब वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, और उसका अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो x माइनस a है इज अ फैक्टर ऑफ px, वो px का फैक्टर होगा। देखिए कैसे मैं समझा रहा हूं आपको। px मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं 3x² प्लस 5x प्लस 2, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, और यहां हमने कोई वैल्यू रखी है आपकी a, ठीक है। और a से जब हमने इस a जो वैल्यू है ये कोई कांस्टेंट है, जब हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं तो मान लीजिए आपका जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब ये a वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब कि जो आपका होगा x इज इक्वल टू a पे आपका जो है पॉलिनोमियल आपका 0 मिल रहा है, x इज इक्वल टू a पे। तो जो x माइनस a होगा, x माइनस a मतलब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, जो x माइनस a होगा वो उससे जब इसको डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड क्या होता है, इस वाले मेथड से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आना चाहिए 0, ठीक है, 0 आएगा आपका, ये कंफर्म है, 0 आएगा तो मतलब ये इसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है ऐसे टर्म को हम लोग फैक्टर कहते हैं जिससे आपका जो पॉलिनोमियल है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कंप्लीटली डिवाइड होने का क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। इससे पहले जो हम लोग ने जो मैंने एग्जांपल दिया रिमाइंडर थ्योरम में, उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका रिमाइंडर आया है वो 0 आया है, 0 आया मतलब जो x जो हम लोगों ने उस क्वेश्चन में लिया था वो आपका उसका फैक्टर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम किसी नंबर को उससे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, अगर 0 आ रही है तो वो जो 0 आ रही है तो उसको हम लोग कहेंगे फैक्टर थ्योरम के, मतलब वो उसका फैक्टर भी हो जाएगा। अगर वैल्यू 0 नहीं आ रही है, 1 2 3 समथिंग आ रही है तो उसको हम लोग रिमाइंडर कह देंगे, भाई रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम और क्या कहते हैं फैक्टर थ्योरम पे बेस एक्सरसाइज अपने 2.3 की। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि x प्लस 1 डिवाइड करने का मतलब ये है कि पहले हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 0 करके, इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया, x की वैल्यू आ गई यहां से -1। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम लोग इस पॉलिनोमियल में जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पॉलिनोमियल पहले हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं, पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस का 6। अब -1 यहाँ रखिए, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और प्लस आपका है यहाँ पे 6, ठीक है। अब -1 का क्यूब मैंने बताया -1 होगा, -1 इंटू -1 करेंगे 3 टाइम्स करेंगे तो -1 आएगा आपका, -3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और यहां लिख देंगे 3 इंटू 1 प्लस ये 4 इंटू -1 माइनस का 4 हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस का 4 प्लस 6। अब देखिए माइनस का आपका ये हो जाएगा -1 -3 -4 और ये प्लस का 6। अब ये आपका हो रहा है, ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, -8 प्लस का 6 इज इक्वल टू -2। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट मतलब ये अब इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है मतलब यहाँ पे आपको x इस जो जिससे डिवाइड करना होता है उसके बराबर 0 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई आपको कांस्टेंट टर्म है नहीं जिसको आप उस साइड भेज सकें, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, x की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब -3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 6, ठीक है। अब देख रहे होंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे और ये टर्म आपका मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बस आपका क्या बचेगा 6 और यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा।
तो आप समझ गए होंगे रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं, रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर यही रिमाइंडर जो आपका ये रिमाइंडर 6 आ रहा है, अगर यही रिमाइंडर 6 की जगह आपका 0 आ जाता तो हम लोग जो ये जिस टर्म से डिवाइड करते हैं उस टर्म को हम लोग उसका फैक्टर कह देते हैं। जैसे कि x+1 है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर आपका -2 की जगह 0 आता तो इस टर्म को हम जिस टर्म से डिवाइड किया गया है उस टर्म को हम लोग उसका फैक्टर कह देते हैं। और कैसे मतलब देखते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हम कैसे पता करेंगे कि ये इसका ये जो टर्म है ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। कोई आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर जिस तरह हम रिमाइंडर निकालते हैं उसी तरह से प्रोसेस इसका भी होगा, मगर अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो टर्म है ये इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा 1, 2, 3 या कुछ और आएगा तो ये टर्म आपका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं, जैसे पहले चेक किया था उसी तरह से अभी भी चेक करेंगे। जिस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं उसको x-3 उसको 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी आपकी 3। अब ये जो x की वैल्यू 3 निकल के आई है इसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पहले मैं पॉलिनोमियल लिख ले रहा हूं +3x - 18। अब जो x की वैल्यू ये आपकी 3 आई है इसको हम पॉलिनोमियल में रखेंगे, मतलब 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 18। 3 का आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 27 माइनस 2 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस का 18। ठीक है, 27 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 18। ठीक है, 27 और 6 ऐड हो जाएंगे, आपके ऐड होंगे तो आपका आएगा 27 प्लस 6 आपका आएगा 33 और ये आपका -18 और -8 ऐड हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस का, तो ये आएगा आपका 26। जब 33 में से 26 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7। तो देख रहे होंगे आपको आंसर 7 मिल रहा है जबकि आपको 0 मिलना चाहिए था। 7 मिल रहा है तो ये जो टर्म है आपका ये इसका फैक्टर नहीं होगा। समझ रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर यहाँ 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर हो जाता, मगर यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है? 7, तो x-3 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। x-2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू आएगी आपकी 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में हम लोग रख के देखते हैं क्या है। x³ - 8 है, अब x की जगह आपको क्या रखना है? 2 रखना है, तो आपको 2 का क्यूब -8। ठीक है, अब 2 का क्यूब आप करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको रिजल्ट मिलेगा 8। 8 - 8 आपका जो आंसर आया है वो आया 0, मतलब कि आपका रिमाइंडर 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये जिस टर्म से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं वो इसका फैक्टर हो जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे फैक्टर, मतलब x-2 इसका फैक्टर है। तो अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे